गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 16.2 लास्ट सम पिछले वीडियो में बाकी था, तो उसको पहले कंप्लीट करते हैं। देन आफ्टर 16.1 में लास्ट सम बाकी था, सॉरी, और 2 उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो सम इजी है पर लॉजिकली थोड़ा समझना है। समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना ज़्यादा पड़ेगा। क्वेश्चन इज दैट अ डाई इज थ्रोन, डाई को फेंकना है रिपीटेडली, तब तक फेंकते ही जाना है until a 6 comes up, जब डाई के ऊपर नंबर 6 ना आए। क्योंकि डाई के ऊपर 1 to 6 ऑप्शन होते हैं, वो तो आपको पता है, बहुत सारे सम हमने देखे हैं। और बेसिकली दो चीज़ के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन किया था, एक कॉइन एंड दूसरा डाई। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? तो क्वेश्चन एक ही लाइन में बताया है, ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात है नहीं, पर समझिएगा फिर से। अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली until 6 come up, जब तक 6 ना आए तब तक डाई को फेंकते जाओ। तो उसको वही दिमाग से ही लेना है। और आंसर क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा। नंबर 16, सैंपल स्पेस को S बोलते हैं। चलो डाई को तुम पहली बार फेंको तो 6 चांसेस है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। समझ लो कि पहली बार में 6 आया तो मैटर क्लोज। 6 आया, मैटर क्लोज हो गई। समझ रहे हो ना? ओके। बट 1 to 5 आया तो क्या, उसकी भी बात हुई थी। ओके कि अगर 1 to 5 आया तो 6 नहीं आया। नहीं आया उनका मतलब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कि हमको डाई दोबारा फेंकनी पड़ेगी। जब तक 6 ना आए तब तक फेंचो। तो समझ लो कि पहली बार में 6 आया तो चैप्टर क्लियर, नहीं आया तो 1 आए तो भी फेंको। अब ऐसा सोचो कि 1 to 5 आए तो दोबारा और दूसरी बार में 6 आ ही जाता है, हम ऐसा करते हैं। तो 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, अप टू किसके साथ, 5 के साथ 6। ये हम ऐसा सोच के चलते थे पहले, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। पहली बार ऐसा सोचा फर्स्ट टाइम में 6 आ गया, फिर नेगेटिव सोचा कि नहीं आया तो फिर ऐसा सोचा चलो दोबारा में 6 आ गया। अब उल्टा सोचो, अगर दूसरी बार में भी नहीं आया तो फिर तीसरी बार फेंकनी पड़ेगी। ओके तो तीसरी बार फेंक के क्या ऑप्शन आएंगे, जैसे ये मैं ले रहा हूँ 1 वाला, कि चलो पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 6 नहीं आया, तो मैं रोटेट करता हूँ भाई 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो पहला 1 फिक्स, 1 1 6, तीसरी बार में 6 ले रहे हैं, 1 2 6, ऐसा करते करते अप टू 1 5 6 हो जाएगा। फिर इसको पकड़ते हैं 2 वाले को, अब 2 फिक्स, 2 1 6, 2 2 6, ऐसा करते 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 अप टू 2 5 6। ये तीसरी बार में 6 आने की चांसेस सोच रहे हैं, ऐसा बहुत सारा आगे। फिर हमको 5 1 6, 5 2 6, तो अप टू ऐसा चलता ही जाएगा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये तीसरी बार में 6 आने के चांसेस सोचे। फिर उसका नेगेटिव सोचो कि समझ लो तीसरी बार में भी नहीं आया तो चौथी बार फेंकना पड़ेगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक फेंकना पड़ेगा। ये सिस्टम रुकने वाली है नहीं। अगेन बस इतना ही समझना है कि भाई डाई को हम फेंक रहे हैं, धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं। तो पहली पॉजिटिविटी, पहली बार में 6 आ गया, मैटर क्लियर। नहीं आया तो दूसरी बार में 6 आया। सोच लो दूसरी बार में भी नहीं आया तो तीसरी बार में 6 आया, तीसरी बार में भी नहीं आया तो चौथी बार में। पर ऑप्शन बढ़ते ही जाएंगे, ये चीज़ खत्म होगी नहीं। दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 16, एक्सरसाइज 16.1। इसी के साथ एक्सरसाइज 16.1 खत्म। 2 पे चलते हैं। 1 बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, छोटा सा सम था। चलो 16.2 के लिए छोटी एक्सरसाइज है, टोटल 7 सम है, पर सम लेंदी है। लेंदी है मतलब कि थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा आपसे करवाएंगे, वरना ना समझ में आए ऐसे एक भी सम है नहीं। है बात पूरी क्लियर? तो एक्सरसाइज 16.2, और इसमें 2 ही बात आती है, जब आएगी तब मैं बता दूंगा आपको कि उसकी डेफिनेशन क्या है, अभी से पता नहीं चलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर अब थोड़ा चेंजेस होगा, ओनली सैंपल स्पेस नहीं होगा। देखिएगा क्या होता है। और डाई इज रोल, डाई को रोल कर रहे हो तो चलो पहले सैंपल स्पेस एस, तो एज यूजुअल जो लिखते थे हम लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस हो गया। फिर अलग अलग पर्टिकुलर इवेंट नाम के हिसाब से बोलिए, उन्होंने इवेंट के नाम भी दिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। लेट इवेंट ई डाई सो फॉर,
ओके, इवेंट ई क्या बोल रही है कि डाई 4 दिखा रही है, तो ओनली एंड ओनली ऑप्शन इज 4। एफ बी द इवेंट डाई सो इवन नंबर, इवेंट एफ क्या है, डाई इवन नंबर बता रही है, तो 2 4 6 आ सकते हैं। एक तो डेफिनेशन आपको पहले में ही सीखने को मिलेगी, ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ई एंड एफ दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऐसा क्वेश्चन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या, अगर दोनों का इंटरसेक्ट फाई हो, जो दो इवेंट ई एंड एफ, अगर दोनों का इंटरसेक्ट ढूंढने का अगर आंसर फाई आया तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए दोनों का इंटरसेक्ट जरूरी है, तो दोनों का इंटरसेक्ट किया और इसका 4 है, इसका 2 4 6, जाहिर सी बात है आंसर 4 आया, फाइव नहीं आया, फाइव आंसर आया नहीं। तो मीनिंग क्या बैठा, ओके, कि ये दोनों का आंसर अगर 5 आता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, 5 नहीं आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नो एक्सक्लूसिव, नो एक्सक्लूसिव है नहीं। बोलो, समझ में आ गया। जस्ट इतना ही सिंपल तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना था। सम इजी है पर मतलब लॉजिक मतलब कि एक्सप्लेनेशन बेटा ज़्यादा है। ये तो पहले वाला तो छोटा था, दूसरे में सब कंपोनेंट बहुत दिए हुए हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ओके चलो नंबर 2 की बात करें। अ डाई इज थ्रोन, अगेन डाई को ही फेंकना है, तो चलो सैंपल स्पेस हमारा एस रेडी है। 1 2 3 4 5 6। अब छोटी छोटी इवेंट बहुत सारी है, ओके, जैसे 6 छोटे छोटे ए बी सी डी ई एफ, एफ तक है। चलो करते हैं सबका अलग अलग। तो इवेंट ए बताओ, अ नंबर लेस देन 7, 7 से लेस देन नंबर, मतलब 7 से लेस देन, तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज द नंबर लेस देन 7। नंबर ग्रेटर देन 7, तो बी, बी में नंबर ग्रेटर देन 7 है ही नहीं, तो 5। सी, अ मल्टीप्लाई ऑफ 3, 3 से मल्टीप्लाई तो 3 एंड 6, क्योंकि हमें 1 to 6 में से ही लेना है। डी, नंबर लेस देन 4, मतलब 1 2 3। डी के बाद ई, अन इवन नंबर, इवन नंबर भी लेना है और ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा 5 6, उसमें इवन नंबर तो ओनली एंड ओनली 6। ई के बाद एफ, अ नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से लेस देन नहीं, मतलब 3 तो लेंगे ही ना, नॉट लेस देन 3, तो 3 4 5 6, नॉट लेस देन 3 लिखा है, मतलब 3 अलाउड। चलो टोटल 6 डिफरेंट केसेस थे, हमने ले लिए 6 के 6। इसमें कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात नहीं है। चैप्टर नंबर 1 सेट जो आपने सीखा था, बस उसके जैसी बात है, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं। नंबर 1 ए यूनियन बी मांगा है, क्या मांगा है, ए यूनियन बी, देख देख के लिखना है हमको। चलो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या, तो ये तो 5 है, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक। दूसरा बोला है ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी, ए और बी का इंटरसेक्ट दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो सीधा आंसर आएगा 5। यूनियन मतलब सबका एक बार रिपीट नहीं होना चाहिए, और इंटरसेक्ट मतलब दोनों में जो कॉमन हो। अच्छा, छोटे छोटे बहुत सारे मतलब के एक्सप्लेनेशन है। फिर तीसरा है ई यूनियन एफ, आप अपने आप कर सकते हो बेटा, ऐसा है, लिखता हूँ मैं, ई यूनियन एफ, आप होमवर्क में देख लेना, सिंपल है। डी इंटरसेक्ट ई, ये भी सिंपल है। चलो माइनस वाला भी आप जानते हो, फिर भी मैं करवाता हूँ, ए माइनस सी, ये माइनस, माइनस में थोड़ा ध्यान रखना है, वो इंटरसेक्ट से थोड़ा अलग है। व्हाट अबाउट माइनस, तो दिस इज ए, माइनस में आंसर तो पहले वाला ही देता है। सी का रोल तो इतना होता है कि भाई अगर ए में भी है और सी में भी है तो निकालो, और बाकी जो बचे वो ए के ही लिखो, सी से कोई लेना देना नहीं है। ये सी है, तो देखो ए में और सी में कॉमन 3 6 है, तो 3 6 निकल गए, बाकी 1 आया, 2 आया, 4 आया एंड 5 आया। सी में कुछ भी पड़ा रहा है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में कुछ कॉमन ना होता तो पूरा का पूरा आंसर क्या होता, ए। सेम, चलो दूसरा भी है, डी माइनस ई, क्या है,
डी माइनस ई। देखो डी क्या है, ये रहा डी, ये रहा ई, कॉमन कुछ नहीं है। 1 2 3 6 निकलने वाला है नहीं, तो आंसर कौन देगा, डी। पूरा का पूरा लिख दो 1 2 3, हमें 6 से कोई मतलब ही है नहीं। चलो उसके बाद दो चीज और है, एफ डैश एंड ई इंटरसेक्ट एफ डैश, बट पहले एफ डैश ढूंढना पड़ेगा, विदाउट एफ डैश नॉट पॉसिबल। तो एफ डैश क्या होता है, एफ डैश मतलब कि जो एफ में है वो नहीं लेने के, उसके अलावा जो एस में बचते हैं 3 4 5 6 कैंसिल कर दो तो बचा 1 2, तो एफ डैश 1 2 बचा, मतलब अब एफ डैश भी ढूंढना ही था, वो भी एक आंसर ही है। ई इंटरसेक्ट एफ डैश क्या होगा, तो ई ये रहा 6 और एफ डैश 1 2, शायद दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट मीन्स आंसर क्या आएगा 5। ई इंटरसेक्ट एफ डैश क्या आएगा 5, एफ डैश हमारा 1 2 और ई इंटरसेक्ट 5। बोलो सम नंबर 2 क्लियर, सिंपल है। ओके, बस ये एक्सप्लेनेशन थोड़े लेंदी है, समझ में इजीली आ जाए ऐसा है। एक और सम देख लेते हैं, स्पेस है तो। एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें भी बिल्कुल सिंपल है। An experiment involve rolling a pair of die, देखो थोड़ा बड़ा, पेयर ऑफ डाई बोला है, मतलब कि दो डाई की पेयर को रोल करवाना है, तो 3 × 3 36 कंपोनेंट आएंगे। पहले से ही डायरेक्ट लिख देते हैं, अब तो हम जानते हैं S = 1 2 सॉरी 1 1 1 2 अप टू 1 6, सेम थिंग 2 1 2 2 आपको पूरा लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे सम आ चुके हैं। अप टू 3 4 5 एंड 6, तो 6 1 6 2 अप टू मतलब 6 6। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर सैंपल स्पेस। आगे कुछ बोला है ओके कि देन आफ्टर क्या बोला है कि भाई रोल करनी है पेयर को अकॉर्डिंग टू द नंबर दैट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, इवेंट को डिस्क्राइब करना है। कौन कौन सी इवेंट है, तो ए सम इज ग्रेटर देन 8, इवेंट ए ऐसा है सम दो कंपोनेंट का सम 8 से बड़ा, नॉट 8, सम इज ग्रेटर देन 8, तो मिनिमम 9 से सोच के चलना है। पहली लाइन में 1 भी ना आए, दूसरी लाइन में 2 6 भी 8 हो ना चले, तीसरी लाइन में सीधा 3 6 से चालू हो तब 9 मिले, चौथी लाइन में 2 आएंगे, 4 5 आएंगे, 4 6 आएंगे, 5 वाली लाइन में 5 4 आएंगे, 5 5 आएंगे एंड 5 6 आएंगे, और 6 वाली लाइन में 6 3 6 4 6 5 6 6। चलो ये तुम्हारा फाइनल आंसर इवेंट ए का। देन आफ्टर इवेंट बी 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, कोई भी एक डाई के ऊपर 2 होना चाहिए, 2 अकर किसी भी एक डाई के ऊपर, पहली वाली के ऊपर हो तो भी चले, दूसरे के ऊपर हो तो भी चले, तो मतलब 2 वाली लाइन तो पूरी आ जाएगी। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, 2 वाली लाइन पूरी आ गई। फिर 1 वाली लाइन की बात करें तो 1 2 एक 2 वाला है, 3 में भी एक है 3 2, 4 में भी 4 2, 2 वाली लाइन तो रिपीट नहीं करेंगे। चलो 5 में भी 5 2 और 6 में भी 6 2। चलो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द इवेंट बी। देन आफ्टर सी द सम इज एटलीस्ट 7, मतलब कि सम तुम्हारा एटलीस्ट 7 मतलब क्या, 7 और 7 से बड़ा, एंड मल्टीप्लाई ऑफ 3, जो सम का आंसर आए वो तुम्हारा मल्टीप्लाई ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो सम 7 आए वो 3 से मल्टीप्लाई है नहीं, तो भूल जाओ 7 कोई काम का नहीं। सम 8 आए वो भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं है, सम 9 आए वो 3 से मल्टीप्लाई नहीं, तो 9 वाला ले सकते हैं। पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, सीधा तीसरे में 3 6 दैट मीन्स 9। चलो 4 वाले में है नहीं, ओके 4 7 से सोचो तो 4 3 नहीं, 4 4 नहीं, 4 5, 9 वाला चलेगा। 4 5 के बाद एक नया ऑप्शन आया 4 6 10, सम 10 अलाउड है पर 3 से डिवाइड नहीं, तो 10 नहीं चलेगा, 11 नहीं चलेगा, फिर 12, 9 के बाद 12 और बड़ा से बड़ा 6 6 12 ही होता है। चलो तो 4 5 9, 5 वाली लाइन में जाएंगे तो 5 4, 12 वाला तो अभी कोई है नहीं, फिर 6 वाली लाइन में जाएंगे तो 6 3 और 6 6। चलो ये तुम्हारी हो गई इवेंट सी, ए बी सी 3 इवेंट लिख दी। चलो ये तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल तरीके से हुआ। आगे कुछ मांगा है, विच पेयर ऑफ दिस इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो
तो हमें तीनों का इंटर रिलेशन चेक करना पड़े। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करने के लिए इतना ही करना है, दोनों का इंटरसेक्ट फाई आ रहा है कि नहीं है। आंसर क्या है उससे कोई मतलब है नहीं। तो मतलब रिलेशन ए का बी के साथ ए इंटरसेक्ट बी, जस्ट इतना चेक करो कि दोनों में कुछ कॉमन है। ये सब 2 वाली लाइन है तो ऊपर 2 की लाइन ही नहीं है। ये 3 वाली लाइन है तो 3 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, 4 2 नहीं है, 2 वाला है ही नहीं। ओके, तो दैट मीन्स नहीं लग रहा है कि मुझे सिंगल चीज़ भी कॉमन आए, तो ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 5। आंसर नहीं लिखना है। चलो अब ए का रिलेशन सी के साथ सब कुछ चेक करना पड़ेगा, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ। ए का सी के साथ चेक करें तो दिख रहा है कॉमन, 3 6 है, 4 5 भी है, 5 4 भी है काफ़ी सारे। जितने हैं उससे हमें नहीं पड़ता, पर हमें इतना लिख देना है कि डज नॉट इक्वल टू 5, बस है कि नहीं। अब बाकी क्या बचा, बी का सी के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ और बी का सी के साथ। किसके साथ, बी का सी के साथ। चलो अब ये दोनों में चेक करो तो 2 वाली लाइन तो है नहीं, 1 नहीं है, 3 नहीं बैठ रहा, 4 मतलब कुछ कॉमन नहीं है। तो बी का सी के साथ भी क्या हो जाएगा 5। ए का बी के साथ 5, ए का सी के साथ 5 नहीं है और बी का सी के साथ 5। तो कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए, तो इवेंट ए एंड सी एंड इवेंट बी एंड सी। ए और सी एंड बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए। आपने पूछा था कौन कौन सी इवेंट है, तो ए सी एंड बी सी, जो ए बी है, सॉरी ए बी एंड बी सी, क्या आएगा, ए बी वो 5 है एंड बी सी, ए सी नहीं है। ओके, 2 की पेयर। हमें बस इतना पूछा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बता दिया हम, समझ में आया। अगेन 16.1 का तो एक ही सम है, ओनली सैंपल स्पेस। 16.2 से स्टार्ट करें तो सैंपल स्पेस के बाद छोटी छोटी इवेंट है। ये पूरी एक्सरसाइज में हमें 2 चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो एक्सक्लूसिव मतलब क्या, दोनों का इंटरसेक्ट 5 होना चाहिए। अभी एग्जॉस्टिव की बात नहीं आई है, एक्सक्लूसिव की रिगार्डिंग ही डिस्कशन है। तो नंबर 1 2 3 तीनों टॉपिक है सिंपल, एक्सप्लेनेशन सिंपल, बस एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है अच्छे से। इतना कंप्लीट करिएगा बेटा आज के दिन के लिए। होमवर्क के साथ जो भी डाउट है आप मैसेज या कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जितने सम नंबर 4 5 6 7 वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।